हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जो कि क्लास 9th के बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो 8th से 9th के अंदर जा रहे हैं। और परेशान हो क्यों ना, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशान थे भाई। हम 8th से 10th में जब जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे क्या होता है। सबके साथ ऐसा होता है, कोई आप नए नहीं हो, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग से निकालो, ठीक है। सबके साथ ऐसा होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके चीज़ें बेहतर बना सकते हो, कितना अच्छे से आप उसको क्या क्या चीज़ें करना है, सब कुछ बताते हैं। चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर मेनली 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। 6 सब्जेक्ट के अंदर आपका 5 मेन सब्जेक्ट होता है। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने आपको पढ़ने होते हैं? 5 आपके मेन पढ़ने होते हैं। एक आपको जो है चुनाव करना होता है, उसके अंदर आपके पास अपने कौशलता के हिसाब से आप उसके अंदर ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट्स वो कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है आपका हिंदी हो गया, जो कि सबको पढ़ना ही होता है। दूसरा आपका होता है मैथ का। तीसरा आपका होता है साइंस का। और चौथा आपका होता है इंग्लिश का। पांचवा आपका होता है सोशल साइंस का। इतने तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर आपको जो है एक छठा सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर आप पढ़ सकते हो। जैसे छठा सब्जेक्ट क्या होता है? ऑप्शन होता है। उसके अंदर आप चाहे आपको संस्कृत में इंटरेस्ट है तो संस्कृत ले लो, आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर ले लो, आपको अगर क्या बोलते हैं कृषि विज्ञान लेना है कृषि विज्ञान ले लो, आपको संस्कृत लेना या आर्ट लेना है तो आर्ट ले दो। तो ये कई सारे होते हैं, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पढ़ना क्या है, आपको करना क्या है, आपको आगे जा कर के बनना क्या है, ठीक है। आपको किस हिसाब से चलना है वो आपको ये छठा सब्जेक्ट आपको दे देगा, ठीक है। कंप्यूटर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर ले लो। और यहाँ पर एक और चीज़ आती है जो कि कई बच्चे ना गृह विज्ञान लेते हैं, खास करके लड़कियों की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इनको अगर किसी बच्चे को गृह विज्ञान लेना हो तो वो मैथ को हटा करके, ध्यान से सुनना, सिर्फ मैथ को हटा करके वहाँ पर वो गृह विज्ञान ले सकता है। बाकी और कोई उसके पास छूट नहीं होती है। बाकी अपने टीचर से आप थोड़ा सा समझिए, बात करिए उनसे, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं। बाकी जहाँ तक है कि ये जो मैथ होता है इसको हटा करके गृह विज्ञान आप ले सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत इससे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी बातें क्लियर हुई। 5 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, सोशल साइंस, साइंस और आपका इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट के अंदर मैथ को आप हटा करके, जो गृह विज्ञान ले रहे हैं मैथ को आप हटा करके यहाँ पर आप गृह विज्ञान कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका छठा सब्जेक्ट होता है, छठा सब्जेक्ट जो होता है वो आपका ऑप्शन होता है। उसमें आप चाहे कला ले लो, चाहे आप संस्कृत ले लो, चाहे आप कंप्यूटर ले लो, चाहे आप कृषि विज्ञान ले लो, उर्दू, फारसी, जो भी हो, ठीक है। और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बातें सुनिएगा हमारी क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। और डिस्टर्ब तो हमें भी हो रहा है लेकिन क्या करें, चलिए ठीक है, वीडियो भी बनाना है, ठीक। तो ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा ये परेशानी होगी। और ख़ास करके जो बच्चे मैथ ले करके पढ़ते हैं उनके लिए हम बात करते हैं, जो उनका छठा सब्जेक्ट होता है। और सारे बच्चों की बात करते हैं, सारे बच्चों की जो छठा विषय होता है उसको आप, मेरा जो मानना है उसको आप आर्ट कर लीजिए। देखो आर्ट आप करे रहोगे तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते ही पढ़ते हो तो छठा सब्जेक्ट आप ना भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये दिक्कत है, ठीक है। जैसे 5वां सब्जेक्ट आप 5 सब्जेक्ट आपने तैयारी की हुई है, छठा सब्जेक्ट में क्या होता है वो आर्ट होता है, तो थोड़ा बहुत आप तैयारी कर लेते हो, थोड़ा बहुत तो आप अच्छा खासा नंबर वहाँ पर अचीव कर सकते हो। तो थोड़ा जैसे क्या होता है ना, थोड़ा कला वाला बना लिए, थोड़ा देर पढ़ लिए, पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम मिला, कला बना लिए, उसके अंदर क्या क्या छापा, तो उससे थोड़ा सा माइंड भी रिफ्रेश होता जाएगा। तो इसके लिए आपको लेना चाहिए। बाकी आपको संस्कृत पसंद है तो आप संस्कृत भाषा को आप चुनाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो आप जो भी आपका मन करे वो करना। और ये मत सोचना कि हमारे भैया जी लिए थे तो हम भी लेंगे, हमारी दीदी ली थी तो हम भी लेंगे, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। नहीं, बड़ी दिक्कत होती है बाद में, ठीक है। जैसे हमारे साथ हुआ था, हमने भी ऐसे ले लिया संस्कृत में कि हमारे भैया लिए थे हम भी ले लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है बाद के अंदर, ठीक है ना। तो वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है ना, आप जैसे अब मैंने साल भर पढ़ा नहीं, जब अक्टूबर नवंबर आया अब तब लगा कि चलो अब ये भी एक सब्जेक्ट है, क्योंकि कॉलेज वगैरह में उतनी ज़्यादा सुविधा थी नहीं, अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जा रहा था, टीचर भी अच्छे नहीं थे, तो हमने किया कि ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। टीचर अच्छे थे लेकिन ये है कि कुछ समझ में आता होता नहीं था, ठीक है। तो
संस्कृत उतना ज़्यादा समझ में आता होता नहीं था, तो हमने क्या किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, कैसे कैसे मैनेज किया, तो थोड़ा बहुत नंबर पा गए थे। तो लेकिन जो जो आर्ट लिए थे उनका भाई हाईएस्ट मार्क चला गया था, अच्छा नंबर पा गए थे वो लोग, ठीक है, कला के अंदर। तो ये बात है, मेरे हिसाब से आपको आर्ट ही लेना चाहिए, बाकी और आप अपना समझिए क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने हिसाब से मेहनत करिए, ठीक है। बाकी संस्कृत भी कई बच्चे लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर भी कई बच्चे लेते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आपको सारी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। कोई और क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट कर देना, और ज़रूर यार कमेंट किया करो, थोड़ा सा उत्साह मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।